आप सभी को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, काफ़ी समय से मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती था और अब स्वस्थ होकर के आज आपके सामने रूबरू हुआ हूं। और इस दरमियान बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति को प्राइवेट सुरक्षा होने के बावजूद भी इतना बड़ा अंजाम दे दिया जाता है और सरेआम गोली मार दी जाती है, कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन इस बात के जिम्मेदार है। जब पूर्व में पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को, राजस्थान प्रशासन को अवगत करवा दिया गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान का खतरा है, तो सवाल यह बनता कि आखिर इस शासन और प्रशासन ने, इस सरकार ने आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा और उसके बाद अब हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है, एक होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या मात्र गिरफ्तारी से और जेल में डालने से अपराध रुक जाएगा? क्या राजस्थान के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जैसा शासन नहीं आएगा? मैं देश के तमाम युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि जब तक अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक इस राजस्थान ही नहीं बल्कि देश से अपराध रुकने वाला नहीं है। जब तक ये सरकार का संरक्षण इन अपराधियों को मिलता रहेगा, तब तक अपराध रुकने वाले नहीं हैं। इस वक्त कई लोगों से मैं कहना चाहूंगा, कई नेताओं ने कई बार सुखदेव सिंह गोगामेडी के खिलाफ बयान दिए थे। केवल आज वो राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब राजनीति करने का समय नहीं है। अगर आप सच्चे वाकई में समाज सेवक हो, जनता के हितैषी हो और आप चाहते हैं कि राजस्थान अपराध मुक्त है, तो आप सबको मिलकर के राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजस्थान की सरकार को और केंद्र सरकार को यह बताने की आवश्यकता है कि जब तक इन अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सबको रखा गया, धरना दिया गया, लेकिन केवल आश्वासन से धरने को समाप्त कर दिया गया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। साथियों, धरना समाप्त नहीं करना था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब सौ उठाने के बाद यह सरकारें किसी भी तरह की अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती। अगर कार्रवाई करती और अपराध अगर रोकना चाहते हैं, तो इन अपराधियों का सरेआम एनकाउंटर करें। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पूर्व में जब सरकार थी, तब अपराध नंबर 1 की श्रेणी पर थे, और जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तब अपराधियों के संपत्ति को जब्त कर दिया गया, उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, उनके मकानों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया और अपराधियों का एनकाउंटर होना शुरू हो गया। तो अपराधियों में खौफ पैदा हो गया कि अगर हम अपराध तो कर रहे हैं, लेकिन अपराध करने से पहले यह बात जरूर ध्यान में है कि एनकाउंटर तो हमारा भी होना है। आज अगर राजस्थान के अंदर अपराध हो रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके का खौफ नहीं है। अपराधियों ने तो जेल को अपना घर समझ रखा है। आज अपराध करने वाले जेलों में बैठे बैठे अपराध कर रहे हैं। आए दिन अगर अपराध पनप रहे हैं, तो जेलों से इन अपराधियों को खौफ नहीं है, प्रशासन से इन अपराधियों को खौफ नहीं है। जिस दिन अपराधियों का यही प्रशासन और सरकार एनकाउंटर करना शुरू कर देगी, 4-5 अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू कर देगी, अपराध अपने आप राजस्थान से अपराध मुक्त हो जाएगा।
मैं आपसे कहना चाहूंगा, सन 2020 के अंदर मैंने भी इसी राजस्थान सरकार को लिखित रूप के अंदर आए दिन प्रतिदिन इसी तरीके से फोन पर मेरे पास भी धमकियां आती हैं, प्रतिदिन धमकियां निरंतर आती है। उसके बावजूद हमने इसी प्रशासन को और राजस्थान सरकार को लिखित रूप में दिया था कि हमें जान का खतरा है, सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। लेकिन इसी कांग्रेस की सरकार ने हर बात को अनदेखा किया। हमने ईमेल के द्वारा भी सरकार को, सीएम को, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास था। लेकिन पिछले 5 वर्ष में इसी गहलोत सरकार ने और गहलोत सरकार के इस प्रशासन ने इस बातों को गंभीरता से नहीं लिया। और जिन लोगों को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों को यही गहलोत सरकार सुरक्षा मुहैया करवाती है। लेकिन जो समाज सेवी है, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों को यह गहलोत सरकार इग्नोर करती है। गहलोत सरकार के टारगेट में, इस कांग्रेस सरकार के टारगेट में सनातन धर्म के संगठन है, समाज सेवी के संगठन है। अगर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सुरक्षा मुहैया करवा दी होती तो आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हमारे बीच में होता। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि केवल 72 घंटे का समय राजपूत समाज को नहीं दिया प्रशासन ने, यह 72 घंटे का समय छत्तीसी कौम को दिया है। कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन कोई कौम गलत नहीं हो सकती, कोई समाज गलत नहीं हो सकता। अब हम राजपूत समाज से और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी प्रकरण के अंदर बनी संघर्ष समिति से निवेदन करते हैं कि 72 घंटे होने के बावजूद भी अपराधियों को गिरफ्तार तो कर दिया, लेकिन इस अपराध के पीछे किसका हाथ है? सरकार का हाथ है या नेता का हाथ है या फिर किसी बड़े अधिकारियों का हाथ है? इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए और जो लोग इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे अपराध को अंजाम देने वाले लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। इस मांग को लेकर संघर्ष समिति एक देश भर की बहुत बड़ी महापंचायत बुलाए। महापंचायत के अंदर यह ऐलान करे कि जब तक ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। साथियों, समाज सेवियों पर मुकदमे लग जाते हैं, जेल में ठूस दिए जाते हैं। अपराधी बिना लाइसेंस वाले हथियार लेकर के हत्या कर देते हैं, जेल में चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जेल में भेजने से अपराध मुक्त राजस्थान नहीं बनेगा, अपराध मुक्त देश नहीं बनेगा। अगर अपराध मुक्त राजस्थान और अपराध मुक्त देश बनाना है और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्या का बदला लेना है तो फिर इस राजस्थान की सरकार को और प्रशासन को ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर करना होगा। केवल मीडिया के अंदर गुमराह किया जाता है, कई सारी बातें, माहौल खराब किया जाता है, किसी समाजों को टारगेट किया जाता है। कुछ बुद्धिमान लोग इस मामले को लेकर खुशियां मना रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग असामाजिक तत्व होते हैं, वो उनका ताल्लुक किसी समाज से नहीं होता है और उन नेताओं को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो नेता इतनी बड़ी गंभीर मामला होने के बावजूद भी एक ट्वीट तक नहीं किया, एक पोस्ट तक नहीं की, ऐसे लोगों को भी छत्तीस कौम को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जब तक हम इन अपराधियों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे, जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आपके अंदर भय पैदा होता रहेगा, तब तक इस राजस्थान से अपराध मुक्त नहीं होना है।
अगर आना ही है तो मैदान में आइए, हुंकार भरिए। अपराधी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अपराधी अपराधी होता है, और उस ऐसे अपराधियों को अगर जड़ से समाप्त करना है तो फिर इस आवाज उठाइए सरकार के खिलाफ और बोलिए कि हमें ऐसे हत्यारों का केवल एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए। जब तक हम खामोश होकर के केवल कैंडल मार्च निकालने का समय नहीं है, केवल ज्ञापन देने का समय नहीं है। आपके ज्ञापन केवल डस्टबिन में जाते हैं और कैंडल मार्च की कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या? और कान खोल करके सुन लीजिए सरकारें, कि आप इस बात को अगर इग्नोर करते हैं तो आपके लिए शर्मनाक विषय है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजपूत समाज का ही नहीं बल्कि 36 कौम के लिए आवाज उठाता था। कई लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के विषय पर जो राजनीति हो रही है, बड़े शर्म का विषय है। बड़े दिल से कह रहा हूं, जो लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से नफरत कर रहे थे वो भी आज राजनीति कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या हो सकता है। अभी तक तो 12 दिन भी पूरे नहीं हुए, तू है ऐसी राजनीति पर। राजनीति को छोड़ दीजिए और आ जाइए मैदान में। हमारे भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाने के लिए एक ऐलान कर दीजिए, एक महापंचायत बुला दीजिए और ऐलान कीजिए और आवाज दे कि जिन अपराधियों को हमें रिमांड नहीं चाहिए, हमें तो उन लोगों तक पहुंचना है कि इनके पीछे हाथ किसका है, किस नेता का हाथ है, और फिर इन अपराधियों का एनकाउंटर चाहिए। जब तक इस राजस्थान के अंदर योगी राज नहीं आएगा, पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपराधियों के अंदर भय पैदा किया हुआ है। वो है माननीय यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्या राजस्थान के अंदर योगी राज नहीं आ सकता? क्या राजस्थान के अंदर अपराधियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चल सकता? क्या राजस्थान के अंदर ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हो सकता? लेकिन दुर्भाग्य है कि यही कांग्रेस की सरकार ने समाज सेवियों को जेल में ठूसने का काम किया है, राष्ट्रभक्तों को जेल में ठूसने का काम किया है, देशभक्तों को जेल में ठूसने का काम किया है और अपराधियों का हौसला बुलंद किया है। अगर यही कांग्रेस की सरकार अपराध मुक्त राजस्थान बनाना चाहती तो पिछले 5 वर्ष से अपराध की श्रेणी में राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। अगर इतने बड़े व्यक्ति की हत्या हो सकती है तो फिर आम आदमी की तो बात ही क्या है। इंसान को मारना तो कीड़ी को मारने के बराबर हो चुका है। लेकिन अब सभी को जागने का समय है, अब सभी को हुंकार भरने का समय है। जब तक आप इस सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो साथियों, इससे पहले भाई देवा गुजर मारा गया, राजू ठेठ मारा गया और अब भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मारा गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज सुखदेव सिंह की हत्या होने के बाद कुछ दिन हम कैंडल मार्च निकालेंगे, ज्ञापन देंगे और खामोश हो जाएंगे। इन सरकारों को यह पता है कि जब चुनाव आएंगे इसी जनता को बेवकूफ बना करके वोट तो हासिल कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन को डस्टबिन में डालकर, क्योंकि सुरक्षा नेताओं को तो भरपूर दी जाती है लेकिन समाज सेवियों को सुरक्षा नहीं दी जाती है। इसी गहलोत की सरकार को और इसी गहलोत के प्रशासन को हमने 2020 के अंदर आए दिन मेरे पास धमकियों के फोन आते हैं और मुझे ही नहीं, जो सनातन धर्म के लिए लड़ता है, जो समाज के लिए लड़ता है, जो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ता है, उन सभी को धमकी आती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कुछ लोग सोशल मीडिया के अंदर टिप्पणियां करते हैं। टिप्पणियां करना तो बहुत आसान है, मैदान में आकर के लड़ना बहुत कठिन है। एक बार लड़कर के मैदान में आकर के देखिए, तब पता चलेगा कि कैसे कैसे लोगों से दुश्मनियां लेनी पड़ती हैं। लेकिन हमें किसी दुश्मनों से, मैं कहता हूं कि समाज के लिए, 36 कौम के लिए, राष्ट्र के लिए और गौ माता के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो हंसते हंसते दे देंगे, उसमें कोई डर नहीं है। इस गहलोत सरकार की सुरक्षा की भी हमें आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा मांगने के बावजूद भी गहलोत सरकार के प्रशासन और सरकार ने इस बात को अनदेखा किया गया। लेकिन कहते हैं कि हम तो हमारी सुरक्षा अपने बलबूते पर रखते हैं, भगवान श्री राम के नाम पर जीते हैं, हमारी रक्षा तो ऊपर वाला करेगा। और जिनकी सुरक्षा भी है तो वो क्या सुरक्षित है क्या? मुझे नहीं लगता। अगर आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के इस जंगल राज के अंदर, गहलोत सरकार के जंगल राज के अंदर और कांग्रेस सरकार के जंगल राज के अंदर एक भी सनातनी संगठन सुरक्षित नहीं है, एक भी हिंदूवादी नेता सुरक्षित नहीं है और एक भी समाज सेवी सुरक्षित नहीं है, उसी का परिणाम दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, हमारे सामने है। बड़ा दुख होता है जब इस तरीके के मामले, उनको मालूम था कि राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर सुखदेव सिंह ने अपना वर्चस्व लहरा दिया है। कर्मी सेना सबसे मजबूत है, सरकारों को उखाड़ फेंकना कर्मी सेना कर सकती है, तो इस रास्ते से हटाने का काम इन लोगों ने, सुखदेव सिंह की हत्या के जिम्मेदार अगर है तो ये शासन और प्रशासन दोनों हैं। लगा लीजिए सीबीआई जांच, इस प्रकरण की दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं सभी 36 कौम से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी कौम हो, हम सदैव आपसी भाईचारे से रहे हैं। गांवों के अंदर भाईचारा है और कोई भी समाज दोषी नहीं होता है। चंद लोग जातियों के नाम पर टिप्पणी करके समाजों को लड़वाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिवार के साथ 36 कौम खड़ा है और खड़ा रहेगा। हमें केवल ज्ञापन देकर के शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। जब तक असली अपराधियों की जड़ तक नहीं पहुंच जाते, जब तक अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होता, तब तक हमें चुप नहीं बैठना है और याद रखना है, शायद 5 वर्ष क्यों न हो जाए, क्योंकि जब चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव सामने आ रहे हैं, इसका जवाब सरकार को भी दिया जाएगा। लेकिन हमें आवाज उठानी है कि जिन व्यक्तियों ने सुखदेव सिंह की गोगामेड़ी की घात लगा करके जिन कायरों ने हत्या की है, उन कायरों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। तभी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की आत्मा को शांति मिलेगी, जब तक नहीं मिलेगी। क्यों नहीं करती प्रशासन एनकाउंटर? जेल में डालने से क्या सुरक्षित हो जाते हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपराधी के लिए सबसे अगर सुरक्षित जगह है तो वो जेल है। अपराध करने वालों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है तो आज जेल है। इसीलिए जेल में बैठे बैठे अपराधों को अंजाम दिया जाता है और हम लोग ज्ञापन देकर के सीमित हो जाते हैं। यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। फिर यह सरकार और प्रशासन ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर क्यों नहीं करती? क्या यह सरकार नहीं चाहती कि अपराध मुक्त हो? आज सुखदेव सिंह की हत्या हुई, कल किसी और की होगी, परसों मेरी होगी, किसी और की होगी, और उन्हीं की होगी जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। और ये राजनीतिक भ्रष्ट तंत्र, राजनीति वाले ऐसी जगह पर भी अगर राजनीति करते हैं तो बड़ी शर्म का विषय है। तो मैं पुनः सुखदेव सिंह गोगामेड़ी प्रकरण के विषय में बनी संघर्ष समिति से कहना चाहूंगा कि अगर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अगर वाकई में आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो एक बार पुनः महापंचायत बुलाइए। जितने भी नेता हैं वो विधानसभा में आवाज उठाइए, लोकसभा में आवाज उठाइए
किस प्रकरण के अंदर जिन लोगों ने अपराध को अंजाम दिया है उनका केवल और केवल एनकाउंटर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। और मैं आप एक और कहना चाहूंगा कि हमारी दूसरी कोई भी मांग नहीं है, केवल एक ही मांग है, जब तक अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक अपराधी जेल में बैठे बैठे भी अपराध को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए अपराधियों का केवल और केवल एनकाउंटर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बस